मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 गणित में प्रश्नावली 10.1 को हल करेंगे। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, कार्ती तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4, 5, 0, 7, 5, -5 और -4, -2 हैं। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम दिए हुए बिंदुओं से चतुर्भुज की रचना करते हैं। चतुर्भुज में बिंदुओं को क्रमशः ए, बी, सी और डी के द्वारा निरूपित किया गया है। बिंदु ए के निर्देशांक ए -4, 5, बी 0, 7, सी 5, -5 और डी -4, -2 है। चतुर्भुज में विकर्ण बीडी खींच देने से चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बढ़ जाता है। एक त्रिभुज एबीडी और दूसरा त्रिभुज बीसीडी। क्रमशः हम दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसके बाद दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले हम इस त्रिभुज एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके बाद दो का। तो त्रिभुज एक का क्षेत्रफल अर्थात त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर मिलेगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब हम मान रख देंगे 1/2 x1 देख रहे हैं -4 है, -4 इंटू y2 - y3। y2 7 दिया है, माइनस y3 -2 है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस x2 देख रहे हैं 0 है, इंटू y3 - y1 y3 -2 माइनस y1 5 दिया है, प्लस x3 देख रहे हैं -4 है, -4 फिर y1 -y2 y1 5 है और y2 7 है। सरल करते हैं तो इक्वल टू 1/2 -4 इंटू 7 + 2 मिलकर के 9 मिला, प्लस 0 से गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, -4 इंटू 5 - 7 मिल करके -2 आ जाएगा। इस प्रकार से 1/2 -9 चौको 36 और माइनस माइनस का गुणा प्लस हुआ, 4 दूनी 8 -36 + 8 और ये हमारे प्लस माइनस घटेंगे तो ये मान मिल जाएगा 1/2 इंटू -28 काट के सरल किए, 14 दूनी 28 तो मिलता है -14। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता इसलिए ऋण चिन्ह को छोड़ देंगे तो एबीडी का क्षेत्रफल 14 वर्ग इकाई मिल जाएगा।
इसके बाद हम त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2। तो देख रहे हैं इसमें x1 हमारा 0 है इंटू y2 माइनस y2 बना -5 माइनस y3 देखेंगे तो -2 है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस x2 देख रहे हैं 5 है और y3 माइनस y1 यानी -2 माइनस 7 प्लस x3 और x3 का मान यदि देखें तो x3 हमारा दिया है -4 इंटू 7 माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस 5 सरल करेंगे तो सरल करने पर 1/2 इंटू 0 से गुणा हुआ 0 हो जाएगा प्लस 5 इंटू -2 माइनस 7 मिलकर -9 हुआ, फिर -4 और ब्रैकेट के अंदर हमारा 7 प्लस 5 यानी 7 5 12 से -4 का गुणा होगा तो -12 चौक 48 -48 सरल करते हैं तो 1/2 इंटू 9 × 45 -45 और -48। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये मान हमारा मिलता है 1/2 इंटू -45 और -48 जोड़ेंगे 8 5 13 4 4 8 1 9 -93 और -93 को यदि काटा जाए क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता इसलिए हम ऋण चिन्ह को छोड़ भी देंगे तो 2 चौको 8 और 2 छंग 12 दशमलव 2 पंचे 10 वर्ग इकाई। इस प्रकार से दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल को प्राप्त कर लेते हैं। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर मिलेगा इस प्रकार से चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एक का क्षेत्रफल जिसमें हमने त्रिभुज ABD लिखा था जिसका मान 14 वर्ग इकाई मिला प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल जिसका मान 46.5 वर्ग इकाई प्राप्त हुआ। दोनों को जोड़ देते हैं तो 0.5 और 6 4 10 और 5 1 6 तो 60.5 वर्ग इकाई। ये चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल मिलेगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है टूवे भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है
त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार केरा y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है। तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करना है। तो देखते हैं दिए हुए प्रश्न के अनुसार हम चित्र बनाएंगे। तो चित्र में हम देखते हैं कि जो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का आधार है वो वायु अक्ष के अनुदिश है, BC लिया गया है। चूंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2A है और मध्य बिंदु कह रहा है कि मूल बिंदु है, इसका मतलब मूल बिंदु से भुजा का आधा भाग y अक्ष के ऊपर और आधा भाग y अक्ष के नीचे। चूंकि पूरी लंबाई 2A है तो इसलिए A लंबाई ऊपर की ओर होगी और B लंबाई नीचे की ओर। A लंबाई ऊपर की ओर और A लंबाई नीचे की ओर। इस प्रकार से अगर हम शीर्ष B के निर्देशांक देखें तो शीर्ष B के निर्देशांक मिलेंगे। चूंकि y अक्ष पर है और y अक्ष में हम जानते हैं कि भुज का मान 0 होता है और चूंकि मूल बिंदु से A दूरी ऊपर है तो B का निर्देशांक 0A प्राप्त होगा तथा C बिंदु का निर्देशांक क्योंकि y अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है तो इस तरह से 0 - A। अब हम बिंदु A का निर्देशांक प्राप्त करेंगे। तो देख रहे हैं इस समकोण त्रिभुज AOB में यदि हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा करके OA का मान निकालें तो OA इक्वल टू समकोण त्रिभुज AOB में समकोण त्रिभुज AOB में समकोण त्रिभुज AOB में OA स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। इसी में मान रख देंगे। AB दिया 2A, 2A का स्क्वायर 2A का स्क्वायर माइनस OB की माप A है, A का स्क्वायर सरल किए 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर घटाएंगे तो 3A स्क्वायर मिलेगा। इस प्रकार से OA इक्वल टू इसका वर्गमूल लिए A√3। इस प्रकार से शीर्ष A के निर्देशांक चूंकि OA के माप A√3 मिली जो कि इसका भुज बनेगा A√3 और x अक्ष में जानते हैं कोटि का मान 0 होता है। इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष ज्ञात हो जाते हैं। शीर्ष A प्राप्त हुआ। A हमारा मिला। A का निर्देशांक A√3, 0। B का निर्देशांक 0A और C का निर्देशांक 0 - A। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है Px1y1 और Qx2y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब फर्स्ट में कह रहा PQ y अक्ष के समांतर है। तो सबसे पहले हम अक्ष खींचते हैं। तो अक्ष में देख रहे हैं तो ये हमारा x अक्ष हुआ, x डैश O x और ये y अक्ष y O y डैश। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में कह रहा रेखा PQ
y अक्ष के समांतर है। तो ये हम y अक्ष के समांतर रेखा खींच लेते हैं और इसका नाम PQ दे दिया गया। PQ, इस पर दो बिंदु P के निर्देशांक x1 y1 और दूसरी बिंदु Q के निर्देशांक x2 y2 हैं। कह रहा है कि P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है, जबकि रेखा PQ y अक्ष के समांतर है। तो y अक्ष के समांतर रेखा में हम भुज यक्ष का मान कहीं पर भी लेंगे तो समान मिलेगा, यानी x1 बराबर x2। y अक्ष के समांतर रेखा में जो भुज का मान प्राप्त होगा, कहीं पर भी स्थित बिंदु लें तो भुज का मान समान होगा। तो इसलिए x1 बराबर x2। इसलिए P और Q के बीच की दूरी, तो PQ इक्वल टू आपने पढ़ा दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ इक्वल टू होती है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि x1 और x2 दोनों बराबर हैं, तो x1 की जगह भी हम x2 रख दें तो अंडर रूट x2 माइनस x2 यानी 0 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वर्गमूल लेंगे एक घात मिलेगी। अब चूंकि दूरी निगेटिव नहीं होती, इसलिए हम मॉड से लिख देंगे मॉड y2 माइनस y1। तो ये P और Q दो बिंदुओं के बीच की दूरी मिल जाएगी, इकाई। इसी प्रकार सेकंड पार्ट में कह रहा है कि PQ x अक्ष के समांतर है। तो अगर रेखा PQ x अक्ष के समांतर होगी, जैसा हम ये x अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं, और इस पर अब हम कोई दो बिंदु ले लेंगे। पहला बिंदु P जिसका निर्देशांक x1 y1 और दूसरा बिंदु Q जिसका निर्देशांक x2 y2 है। तो x अक्ष के समांतर रेखा में कोटि y का मान कहीं पर भी लिया जाए तो वो समान मिलेगा, यानी y1 इक्वल टू y2। अब इसमें हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो P और Q के बीच की दूरी प्राप्त होगी PQ इक्वल टू अंडर रूट, देखिए दो बिंदु के बीच की दूरी में अब हम y1 की जगह y2 रख देंगे। तो y1 की जगह y2 रखने पर देख रहे हैं दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लिखा है। इसमें हम y1 की जगह y2 रखेंगे तो y2 माइनस y2 कट करके 0 मिल जाएगा और 0 का स्क्वायर 0। तो ये बचेगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अगला पद 0 हो गया, वर्गमूल लिए एक घात। अब चूंकि दूरी है इसलिए निगेटिव नहीं होगी, इसलिए मॉड के अंतर्गत लिख देते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1। इसका तात्पर्य है कि जो भी अधिक है, x2 अधिक है तो x2 से x1 घटाएंगे, x1 अधिक है तो x1 से x2 घटा लेंगे। तो ये दोनों भागों का उत्तर मिल जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो x अक्ष पर कहीं पर भी कोई बिंदु लिया जाएगा तो उसमें कोटि y का मान प्रत्येक जगह समान 0 होगा। x अक्ष पर कहीं पर भी कोई बिंदु लिया जाए तो उसमें प्रत्येक स्थान पर
कोटि y का मान 0 होगा। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार हम चित्र खींचते हैं। तो चित्र में पाते हैं कि देख रहे हैं x अक्ष पर हमने जो बिंदु लिया उसका निर्देशांक मान लेते हैं a0 है और दो बिंदु 7, 6 और 3, 4 दिए हुए हैं जिनको नाम हम b और c दे देते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु की इन दो बिंदुओं से दूरियां समान हैं, यानी कह सकते हैं AB इक्वल टू AC। ये दिया हुआ है AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। अगर AB इक्वल टू AC है तो इनके स्क्वायर भी समान होंगे, अर्थात AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो AB स्क्वायर हमारा मिल जाएगा x1 माइनस x2 यानी a माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। सरल करते हैं, होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 मिलेगा, माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। इसी प्रकार से 0 माइनस 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। राइट हैंड साइड सरल करते हैं तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 गुणे a गुणे 3 और ये हमारा 0 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब इसको हम सरल करेंगे तो दोनों ओर से देख रहे हैं a स्क्वायर कट रहा है, a स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं। अब ये हमारा 49 प्लस 36 दोनों जोड़ लिए, 9 6 15 और 4 3 7 1 8 और ये हमारा मिला। तो देख रहे हैं इसमें हमारा 2 इंटू a इंटू माइनस 7 यानी प्लस माइनस का गुणा माइनस और 7 दुनाई 14a इक्वल टू, इस साइड में देखेंगे 9 प्लस 16 मिलकर के 25 आया और माइनस 2 इंटू a इंटू 3 तो 3 दुनाई 6 a के बराबर मिला। संख्याएं एक तरफ कर दें तो 85 माइनस 25 14a उधर ले गए प्लस में गया, 14a माइनस 6a 85 से 25 घटा दिए 0 और 8 से 2 घटा 6 और 14a से 6a घटाएंगे 8a मिला। तो इस प्रकार से a बराबर 60/8 काटते हैं, 4 दुनाई 8 15 चौको 60 तो a बराबर 15/2। अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 15/2 कामा 0 प्राप्त होंगे। यही हमारे दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P 0-4 तथा B 8 0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। तो रेखा की ढाल अर्थात प्रवणता ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हम प्रश्न के अनुसार चित्र बनाएंगे। क्या मूल बिंदु
तो मूल बिंदु ये हमारा हो गया जिसका निर्देशांक जानते हैं। मान लीजिए मूल बिंदु O के निर्देशांक 0 0। फिर कह रहा जो मूल बिंदु और 0 -4, तो 0 -4 देखें तो ये कहीं y अक्ष में नीचे की ओर मिलेगा। बिंदु P 0 -4 तथा B 8 0, तो B हमारा 8 0, ये मान लीजिए कहीं यहां पर स्थित है। B 8 0 कह रहा इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है रेखा का ढाल। ये P और B इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु। तो सबसे पहला कार्य इन दोनों बिंदुओं का हम मध्य बिंदु मान लेते हैं M का निर्देशांक ज्ञात करेंगे और इसके बाद मूल बिंदु और इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु, यानी हमको इस रेखा का ढाल ज्ञात करना है। तो रेखा का नाम OM रेखा का ढाल निकालेंगे। तो सबसे पहले PB के मध्य बिंदु M के निर्देशांक, PB के मध्य बिंदु PB के मध्य बिंदु M के निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है x1 + x2/2 y1 + y2/2। इसी में मान रख देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा। x1 देख रहे हैं 0 + x2 8/2 और y1 हमारा -4 है प्लस y2 0/2। सरल किए तो 0 + 8/2 यानी 8/2 हमारा 4 मिल जाएगा और -4/2 यानी -2। तो ये मध्य बिंदु M के निर्देशांक प्राप्त हुए 4, -2। अब हम रेखा OM का ढाल निकालेंगे। OM का ढाल मीन्स प्रवणता, स्लोप। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र है y2 - y1 अपान x2 - x1। इसी में मान रख देंगे तो y2 देख रहे हैं 4 है, 4 - y1 0 अपान x2, y2 तो देख रहे हैं -2 है तो -2 -0/x2 4 है -x1 0। तो सरल किए तो -2/4 कैंसिल कर लेते हैं। इस प्रकार से -1/2। इस प्रकार से रेखा की ढाल का मान -1/2 प्राप्त होता है। यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना कह दिखलाइए कि बिंदु 4 4 3 5 और -1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो तीन बिंदुओं को क्रमशः हम A, B और C, देखिए अगर इसमें देखें तो इसमें अगर हम चतुर्थांश के रूप में इन बिंदुओं को चतुर्थांश में दर्शाएं तो इस प्रकार से ये निरूपित होंगे।
पहला बिंदु 4 4 मान लेते हैं, बिंदु हमारा 4 4 ए 4 4 हुआ, और दूसरा 3 5 3 और 5 ये कहीं आ जाता है, मान लीजिए बिंदु बी 3 5, और तीसरा शीर्ष है -1 -1, तो -1 ये यहाँ कहीं मिल जाएगा तीसरे चतुर्थांश में, -1 -1, तो क्रमशः मिलाएंगे तो इनसे ये त्रिभुज बन जाएगा तो इस त्रिभुज ABC को सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसके लिए हम क्रमशः रेखा AB की प्रवणता निकालेंगे, फिर BC की प्रवणता और AC की प्रवणता, और हमने पढ़ा है कि दो प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर मिल जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि वे रेखाएं परस्पर लंब हैं, और जिस त्रिभुज में दो रेखाओं के बीच का कोण 90 अंश होगा वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। इस प्रकार से पहले हम AB का ढाल या AB की प्रवणता ज्ञात करेंगे। AB की प्रवणता का सूत्र है y2 - y1 अपान x2 - x1। मान रख देंगे AB के लिए, देखिए A हमारा 4 4 है और B 3 5 है, तो y2 5 -y1 4 अपान x2, तो x2 देख रहे हैं 3 है, -x1 4, 5 से 4 घटाए 1, और ये हमारा -1, तो इस प्रकार से इसका मान -1 प्राप्त हुआ। अब BC की प्रवणता निकालेंगे तो BC की प्रवणता बराबर मिलेगी, BC के लिए देखिए y2 - y1 किसका निर्देशांक -1 -1 है, तो y2 - y1 यानी -1 -5 अपान x2 - x1 -1 -3, सरल किए तो -6 अपान -4, या कह सकते हैं सरल करने पर 3/2। अब हम CA की प्रवणता निकालेंगे। CA की प्रवणता, तो CA की प्रवणता y2 - y1 यानी ये हमारा 4 + 1 बटे 4 + 1, क्योंकि x1 y1 ये दोनों समान है और x2 y2 के मान भी समान है, तो ये हमारा 5/5, और सरल करें तो बराबर 1 के मिल जाता है। इस प्रकार से AB की प्रवणता को मान लीजिए m1 और AC या CA की प्रवणता को m2, तो देख रहे हैं चूंकि m1 × m2 दोनों का गुणा करते हैं तो -1 × 1 = -1 मिलता है। इसका अर्थ हुआ कि दोनों रेखाएं लंब हैं, इसलिए AB लंब है CA पर, अतः दिए हुए तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः दिए हुए तीनों बिंदु
समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस प्रकार से प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक एनसीईआरटी बुक में दिए हुए प्रश्नों को इस प्रकार हल किया गया है। अगले अंक में हम आगे 7 से लेकर आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। थैंक्स।